जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरा मेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे टॉप इंपोर्टेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो कितनी सीटें यहाँ पे आरक्षित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, 84 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया आपसे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि आरटीपीसीआर शब्द का अर्थ क्या है। तो आरटीपीसीआर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा गया आपसे और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएंगे आलोक। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आलोक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। तो कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे राजस्थान के। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, राजस्थान के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब अतीत के चलचित्र होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस संरचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस संरचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको सम्मानित किए गए उर्वशी से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि साबुन बनने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि साबुन बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए तेल और वसाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश का सही संधि विच्छेद जो है जगत जोड़ इस है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जगत जोड़ इस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे हुमायूं नामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए बताएंगे आप। तो हुमायूं नामा जो ये किसके द्वारा लिखा गया था।
तो हुमायूं नामा को लिखे गए थे गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुलबदन बेगम के द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि खुर पक्का मुंह पक्का रोग किस में होता है। तो खुर पक्का मुंह पक्का रोग किस में होता है। तो यह रोग जो होते हैं ये होते हैं मवेशी और भेड़ में, मवेशी और सुअर में, और मवेशी में भी होते हैं। यानी उपयुक्त में से आप सभी को लगाएंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में आपके द्विगु समास है, ऑप्शन डी कीजिएगा, द्विगु समास है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष जो है किया गया था। तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इनका गठन जो किए गए थे, इनका गठन हुए थे 1983 में, ऑप्शन ए सही जवाब है 1983 में। अगला प्रश्न देखेंगे, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब परवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो धीरे धीरे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्रिया विशेषण लगाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट हो जाएंगे। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएंगे किसके निकट। तो ये आपके अमरकंटक के निकट होगा, ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी। तो इनकी खोज किए गए थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है। तो पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे ओज गुण, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओज गुण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा यहाँ पे प्राधिकारी उत्तरदायी है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकारी उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सही जवाब भारत सरकार, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब भारत सरकार है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। तो जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या होगा। तो याद रखेंगे इनका नाम हो जाएंगे धातु ऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, धातु ऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि लड़की शब्द का अन्य यहाँ पे वचन क्या रूप है। तो लड़की शब्द का अन्य वचन रूप अगर देखें तो यहाँ पे लड़किया हो जाएगा, ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, लड़किया होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया था। तो ये भाग लिए हुए थे कहाँ पे, तो शिकागो में, ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, शिकागो में भाग लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर भी शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे CO2, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, CO2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आंखों का पानी ढलना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या है।
तो आंखों का पानी ढलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंखों का पानी ढलना मुहावरे का सही अर्थ होता है यहाँ पे निर्लज्ज होना। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब निर्लज्ज होना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राजवंश की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो इनकी स्थापना किए गए कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि छाया बनने का मुख्य कारण यहाँ पे क्या है? तो याद रखेंगे छाया बनने का मुख्य कारण क्या है? तो छाया बनने का मुख्य कारण होता है यहाँ पे अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका सही जवाब अनुच्छेद 34। ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 34 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा यहाँ पे उत्तक उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पे पेशीय उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, पेशीय उत्तक उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू और आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक यहाँ पे कौन है? तो इनके लेखक है अरुण चौधरी। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, अरुण चौधरी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन घटक शामिल होता है? तो याद रखेंगे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन घटक शामिल होता है। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि भागोरिया त्योहार जो है ये किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो भागोरिया त्योहार किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार होगा? तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है विटामिन B1 को अन्य किस नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है? तो याद रखेंगे कि विटामिन B1 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जानते हैं हम सभी लोग यहाँ पे थायमिन के नाम से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, थायमिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा जो है मिली थी? तो याद रखेंगे बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? तो बोल्शेविक क्रांति को प्रेरणा मिले हुए थे किससे? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब मार्क्सवाद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मार्क्सवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि किसी पदार्थ के ठोस अवस्था में द्रव्य में बदलने की सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव्य में बदलने की बिना सीधे गैसीय अवस्था को परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस परिवर्तन को कहते हैं यहाँ पे ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? तो याद रखेंगे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होगा? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये हो जाएंगे फुटबॉल से। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, फुटबॉल से होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।